औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनाम कुरैश से मुखातिब हैं। बुनियादी तौर पर मुसलमानों को तसल्ली दी जाएगी। कुरैश को सारे दलाइल जमा करके सुनाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तौहीद के, रिसालत के, आखिरत के। और इसमें हमने मामला पिछली नशिस्त तक पढ़ा था, आयत नंबर 19 तक। ज़रा फरमाया इनसे कहिए कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, इनसे पूछे शहादत के लिए क्या चीज़ सबसे बड़ी है। कुलिल्लाह, इनसे कहिए बग़ैर जवाब का इंतज़ार किए अल्लाह है सबसे बड़ा गवाह। गवाही किसकी सबसे बड़ी है? अल्लाह की। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो ही गवाह है मेरे और तुम सबके दरमियान। व ऊहिया इलैया हाज़ल क़ुरआनु लिउनज़िरकुम बिही व मम बलग़। बस ये है पूरे इस कुरान का चार्टर। ये वो चार्टर है दरअसल जो इस कुरान की हैसियत के बारे में, जो दीन की तरवीज और तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने जो चार्टर हमारे हवाले किया है, जो चार्टर नबी सल्लम के हवाले किया गया था, जो चार्टर सहाबा कराम के हवाले किया गया था, जो इस अज़ीमुश्शान नबी की, अज़ीमुश्शान उम्मत के हर आलिम के हवाले किया गया है कि ये है। इसके अलावा जिसने हाथ में उठाई कोई चीज़ इस दीन को फैलाने के लिए, वो बताएगा कि उसने दलील कैसे पैदा की, कहाँ से पैदा की। अगर वो कुरान को बीच में रख के थी तो ठीक है, इसको हटाकर कोई बात की जा रही है तो उसको बताना पड़ेगा। क्या फरमाया? वऊहिया, इनसे कहिए मुझे तो वही के ज़रिए, इलैया हाज़ल कुरान, ये कुरान वही के ज़रिए मुझे दिया जाता है। लिउनज़िरकुम बिही, ताकि इसके ज़रिए, बिही इसके ज़रिए तुम्हें ख़बरदार करूँ। व मम बलग़, और उनको जहाँ तक ये पहुँचे, ये जहाँ तक इस दुनिया का पैदा होने वाला आखिरी इंसान है, ना किताब अल्लाह की कुरान के बाद कोई आनी है, ना नबी अल्लाह के नबी आखिर नबी के बाद कोई आने हैं, ना कोई और तालीम इस दीन की उनके नबी सल्लम के बाद आनी है। समझने की खातिर, मिसालों की खातिर इंसान हज़ारों बातें किया करेगा, कंटेम्प्रेरी मिसालें समझाया करेगा। कुरान का हर्फ हर्फ अपनी जगह रहेगा, टस से मस नहीं हो सकता। ये मानेगा उस बात को तो बात मानी जाएगी, ये ना माने कोई किस्सा किसी अहमियत का हामिल नहीं, कोई रिवायत किसी अहमियत की हामिल नहीं, कोई दलील किसी अहमियत की हामिल नहीं। अगर कुरान ने कबूल ना की तो कुरान जो कबूल कर ले बस वो दीन है, जो ना कबूल करे वो कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई भी नाम, कोई भी कलाबे मिलाता रहे, उसको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हो गया। इसलिए इतनी अहम बातें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम ये बैठते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। इसके ताबे है सर आँखों पर हर चीज़, नहीं है तो जो दिल चाहे बोला करे कोई भी। अइन्नकुम लतशहदू अन्ना मअल्लाहि इलाहतन उखरा, क्या वाकई तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह हो सकता है? कुल ला अशहद, इनसे कहो मैं हरगिज़ ये गवाही देने वाला नहीं। जवाब का इंतज़ार नहीं करना, ये सब रिटोरिक्स है। कुल इन्नमा हुआ इलाहु वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, इनसे कह दीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाह है, वो वाहिद, और मैं हर उस चीज़ से बरात का, बेजारी का इजहार करता हूँ जो तुम शिरक के तौर पर करते हो, जो भी तुम शिरक करते हो। अल्लज़ीना, यहीं पर ये बता रही है, साथ में ये भी सुन लो क्योंकि अब ये पैगाम उन तक पहुंच रहा है जो मक्का के बाहर, मदीना के इर्द गिर्द अहले किताब रहते हैं, उनकी भी साज़बाज़ अब शुरू हो गई है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, कि तुम्हें तो नहीं पता, तुमने तो 2600 साल से नबी नहीं देखे, 2600 साल से कोई आसमानी साहिफ तुम्हारे पास नहीं है। तुम हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, लेकिन जो है दूसरी शाख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उन्होंने देखे हैं नबी, उन्होंने देखी है किताबें। उनका हाल तो ये है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिनको हमने पहले किताबें दी हैं, यारिफूनहु, वो इस कुरान को, इस वही के इल्म को ऐसे जानते हैं, कमा यारिफूना अबनाहुम, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो तो हट धर्मी कर रहे हैं, कट हुज्जती कर रहे हैं, पहचान तो वो चुके हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून, लिहाजा अब तो वो खसारे में ही पड़ेंगे जो ईमान नहीं लाते। इतनी वाज़ेह बात हो जाने के बाद, वमन अज़लमु मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती, उससे बड़ा जुल्म करने वाला कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे या उसकी आयात पर झूठ बांधे। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि बात बिल्कुल वाज़ेह है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, हरगिज़ जुल्म करने वाले फला नहीं पा सकते। एक एक लफ्ज़ देखें, अब हार्डली कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जो हम पहले पढ़ ना चुके, समझ ना चुके। यही कैपेसिटी बिल्डिंग है, इतना पढ़ के आ जाने के बाद हर बात अब ऑलमोस्ट वाज़ेह होती जा रही है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि जुल्म करने वाले फला पा जाएँ, कामयाबी पा जाएँ। व यौमा, और उस दिन
नहशरुहुम जमीआ, जब हम जमा कर लेंगे सबको, सुम्मा नक़ूल, और जब हम कहेंगे सबसे, लिल्लदीना अशरकू अयना शुरकाउकुम, कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिनको तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते थे, अल्लदीना कुंतुम तज़उमून, जो तुमने अल्लाह के शरीक समझ रखे थे, बताओ कहाँ हैं वो सब। ये सवाल करेगा अल्लाह से खड़ा करके सामने करके मुशरिकीन से। सुम्मा, फिर क्या होगा, लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, इसके अलावा वहाँ पर कोई बात ना घड़ सकेंगे सिवाय क्या कहने के, या अल्लाह हम कोई शिर्क नहीं करते थे। कुरान में दूसरी जगह कहीं लिखा हुआ है कि कभी मानेंगे, कभी, तो ये हाल होगा परेशानी का, घबराहट का, कभी मानेंगे कभी इनकार करेंगे, नहीं हम तो मानते हुए आए हैं। लेकिन क्या इनकार होगा अल्लाह के सामने उस दिन जाकर, जब सारा नविश्ता सामने रख दिया जाएगा, अपने लिखों की, जैसे अपने हाथ से लिखी हुई हर अमाल की करतूत की किताब सामने रख दी जाएगी, हर बात वाज़ेह होगी, करके तो तुम यही आए थे, पहचान गए थे, समझ गए थे, फिर भी तुम्हारे करतूत ये थे। लेकिन वहाँ पर जाकर क्या फितना, क्या गढ़ेंगे बात जाकर कि हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे शिर्क। उन्जुर, देखिए, कैफ़ा कज़बू अला अनफुसिहिम, कैसा झूठ बोलेंगे अपने ऊपर उस वक्त, ये हिम्मत तक नहीं होगी कि सच बोल जाएं। वदल्ला अन्हुम मा कानू, दल्ला यानी कि वही दलालत, भटक जाना, गुमराह हो जाना। वदल्ला अन्हुम, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे उनकी अपनी ही बात उनसे जाती रही, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ झूठ बोला करते थे। इफ्तरा झूठ को कहते हैं। तो शिर्क करना, अल्लाह पर झूठ बांधना है। सबसे बड़ा झूठ जो कोई बोल सकता है वो शिर्क का झूठ बोल सकता है। इस तरह अल्लाह ही है शिर्क, ये वो झूठ है, ये वो गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है अगर ज़िंदगी में ना मांगी जाए। जन्नत दोज़ख जैसी ख़तरनाक तरीन, शदीद तरीन लॉन्ड्री भी इस गलाजत को नहीं धो सकेगी अगर ज़िंदगी में इसकी माफ़ी ना मांग ली जाए। हद दर्जे मोहतात रहना चाहिए। इसीलिए दीन का इल्म को, ख़ास तौर पे तौहीद को कुरान से सीखना चाहिए। अपनी औलाद को कुरान से तौहीद सिखानी चाहिए। ये अगर कुरान से ना सीखी जाए तो जहन में रखिए, शैतान आपसे बुतों की पूजा ना करवा कर हार मान के नहीं बैठ जाएगा। वो आपसे अपने हरबे ऐसे ऐसे करवा के तौहीद ख़राब करेगा। अल अमान अल हफीज़, अगर कुरान नहीं जुड़ा हुए, कुरान से नहीं जुड़े हुए, तो फिर तौहीद बचना नामुमकिनात में से है। तौहीद बचना नामुमकिनात में से है। पैदाइशी मुसलमानों की, मुसलमानों के घर पैदा होने वालों की, नमाज़ें पढ़ने वालों की, ज़कात अदा करने वालों की, हज उम्रा करने वाले की तौहीद बचना नामुमकिनात में से है अगर कुरान में से तौहीद नहीं समझते, नहीं पढ़ते। वमिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक, इनमें से ऐसे भी हैं मुशरिकीन में से जो कान तो लगाते हैं आपकी तरफ मतलब वही जो कुछ आप पैगाम देते हैं, कुरान पढ़ते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, लेकिन हुआ यह है कि इतने हद धर्म हो चुके हैं कि इनके दिलों पे हमने पर्दे डाल रखे हैं। अब ये हद क्रॉस किए बैठे हैं। इनमें से जो हद क्रॉस कर चुके हैं अब ये मानने के नहीं, अन यफ़क़हू वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, ये समझ ही नहीं पाएंगे। फ़िक़्ह यानी कि समझ, ये अब सुनने के बावजूद नहीं समझेंगे। इनके कानों के पर्दों पे हमने डांट डाल दिए हैं, बंद कर दिए हैं। व इन यरऊ, अगर आप देखें, कुल्ला आयतिल, अगर ये देखें यरऊ कुल्ला आयतिल ला युमिनु बिहा, ये सारी निशानियां देख लें आंखों के सामने, ये ईमान लाने वाले फिर भी नहीं है। हत्ता इज़ा जाऊ का, जब तक क्या हो जाए, जब तक कि आपके पास आए, युजादिलूना का, फिर भी लड़ते हुए आएंगे आपके पास। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये यही कहते हुए आएंगे, यही झगड़ते हुए आपके पास आएंगे, कुछ नहीं है सिवाय पिछलों की कहानियों के। ये जितनी बातें आप हमें बताते हैं ना, वो कौम की निशानी देखो, समूद कैसा अज़ाब आ गया, कौम की निशानी देखो, साले की कौम की, हूद की कौम की, ये कहेंगे ये सब पुरानी कहानियाँ, कुछ नहीं। कहानियाँ तो ये हैं लेकिन सुनाई जा रही हैं इबरत के लिए, ताकि इनसे सबक सीखा जाए। ये बत्तियाँ ऐसे नहीं उजड़ गई, तूफ़ान आने का कोई सबब भी था। ये रसूल के इनकारी थे, इन्होंने इनकार किया अल्लाह की हिदायत का, इनकी बस्तियाँ तबाह कर दी गई। इनसे इबरत सीखनी है। लेकिन ये हट धर्म क्या कहेंगे, ये सिर्फ पिछलों की कहानी है और कुछ नहीं। वहुम, क्या हाल है इनका, वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन, ये खुद भी, वो रोकते भी हैं और ख़ुद भी दूर ही रहते हैं हक़ से। ना सिर्फ खुद दूर रहते हैं बल्कि दूसरों को भी हक़ से रोकते हैं। वहीं युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये सिवाय अपने आप को हिलाकत में डालने के और कुछ नहीं कर रहे, और समझते तक नहीं ये बात ये शऊर तक नहीं रखते, अपनी ही हिलाकत का सामान कर रहे हैं। ये रोशनी तो फैलनी ही फैलनी है। आज हम 1450 साल बाद बैठकर गवाही दे रहे हैं कि रोशनी फैली या नहीं फैली। जिस नबी को माअज़ल्लाह ये कहते थे कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, आज बताएं ये कहने वाले अबू लहब, अबू जहल, कोई बुरा कहे बगैर उनका नाम तक नहीं लेता, और दुनिया की लाखों 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 करोड़ों मस्जिदों से
ये ऐलान बुलंद होता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यह है शान जिस नबी के औलाद नरीना ना होने पर ये ताना दिया करते थे, कहते थे आपका नाम मिट जाएगा। वो कहने वाले कहाँ गए, और अदीमुशान नबी का अदीमुशान नाम देखे दुनिया में कैसा बुलंद है माशाअल्लाह, और ता क़यामत रहेगा। वलौ तरा, अगर आप देखें, इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जब इनको आग के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, फ़क़ालू या लैतना, ये कहेंगे हाय अफसोस, नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हमें एक मौका और दिया जाए, हम वापस भेजे जाएं, हम इनकार नहीं करेंगे अल्लाह की आयात का, अपने रब की आयात निशानियों का, वत्तकूना मिनल मोमिनीन, और हम ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। वहाँ जाके देखिए बहाने क्या बना रहे होंगे। बल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि होना क्या है, अल्लाह बता रहा है अपने इल्म के ज़रिए, बदा लहुम, ज़ाहिर हो जाएगा उनके लिए क्या, मा कानू युख्फूना मिन क़ब्ल, जो कुछ ये छुपाया करते थे, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, इनको अगर वापस लौटा भी दिए जाएं तो ये वही करतूत करेंगे, उसी चीज़ को करेंगे जिससे रोके जाते हैं, और ये झूठे हैं। क्या छुपाते थे, हक़ समझ में आने के बावजूद मानते नहीं थे, ये छुपाते थे कि हम समझ गए और हक़ की गवाही दे दें, क्योंकि हम ऐसा करेंगे ख़ासतौर पे इनके बड़े तो सब समझ जाएंगे कि भाई ये तो बात का मतलब है बिल्कुल ठीक है। तो ये गवाही समझ में आने के बावजूद उस गवाही को छुपाते थे, और कहते हैं, कहीं अल्लाह ताला कह रहा है आप देखेंगे वहाँ जाकर, जब आंखों के सामने देखेंगे, आग के सामने खड़े हो गए, उसमें फेंके जाना है इनको, तो कहेंगे हमें एक मौका और दिया जाए। अल्लाह ताला कह रहा है नहीं, ये वो हट धर्म है, मौका दिया जाए फिर भी नहीं मानेंगे, क्यों, अब तो आग देख रहे हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया टेस्ट के लिए बनाई है। अगर आँखों से जन्नत और जहन्नुम दिखा दे तो टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो कोई बाकी नहीं रहेगा अमल करने ना करने की बात। तो अगर वापस दुनिया में भेजेगा अल्लाह तो फिर टेस्ट ही लेगा, टेस्ट लेगा तो फिर महफ करेगा इनके जहनों से कि जन्नत क्या है दोज़ख क्या है, तो फिर इनके करतूत वही हो जाएंगे, क्योंकि कुरान की बात तो इन्होंने माननी नहीं है। आज भी अल्लाह ताला ने ईमान मांगा है हमसे, बग़ैर देखे ईमान, अंधा ईमान नहीं मांगा, अनदेखे पर ईमान। कुरान देखो, कुरान समझो और ईमान लेकर आओ। जो ये ईमान लाएगा उसकी कदर व कीमत है। जो आंखों से जन्नत और जहन्नुम देखकर ईमान लाया उसकी सिरे से कतन कोई अहमियत नहीं है। ईमान तो यहाँ लाना है, अनदेखा ईमान, अंधा ईमान नहीं। अंधा ईमान वो है जो अल्लाह की भेजी हुई निशानी के बगैर कोई अकीदा पाल लिया जाए। बज़ाहिर अकीदे हैं, लेकिन वो मबनी पर कुरान नहीं है। वक़ालू, और ये क्या कहते हैं, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, कहते हैं बस ये दुनिया है, जो कुछ भी है इसकी ज़िंदगी, हम हरगिज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। आखिरी सेकंड लास्ट आज की आयत है। अब ये देखें, ये दरअसल है सारी दुनिया का सारा घेर फेर, ये है शैतान का सारा धोखा कि बस जो है बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नीस्त। उसे तो मिसालें दी मेरे नबी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनसे ज़्यादा दुनिया की नेमतें, आसाइशें, जाहो जलाल, ताकत, हवा पे ताकत, जिनों पे ताकत, हर चीज़ पे ताकत उनका था, तसर्रुफ़ था। कौन हो सकता है? लेकिन रवैया क्या रखोगे? हलाल से कमाओगे, हलाल तरीके से खर्च करोगे, आखिरत ध्यान में रखोगे, पूरी दुनिया ले लो। लेकिन पूरी दुनिया मिल जाए और वो अल्लाह की हिदायत के मुताबिक नहीं हुई तो ये हेच है आखिरत की छोटी से छोटी नेमत के आगे, ये इंतहाई घाटे का सौदा है। ये हमारा दीन बताता है। इनका मतवा नज़र अलबत्ता यह है कि जो कुछ भी है दुनिया है, दोबारा क्योंकि खड़ा नहीं किया जाना अल्लाह के सामने। देखें, अगर ये अकीदा जाता रहे कि हमारी पेशी अल्लाह के सामने होनी है, एक तो ये, और उससे बड़ा हरबा, पेशी तो होनी है लेकिन अमाल के अलावा कुछ और काम आ जाएगा। शफाअत काम आ जाएगी झूठी, सिफारिश काम आ जाएगी झूठी। बताएं, एक ही बात हो गई। बस जो इससे बच गया, जिसको क़यामत का सच्चा यकीन आ गया कि मेरी पेशी अपने रब के सामने होगी और उस दिन जो कुछ मैंने किया है उसका बदला मेरे सामने होगा, उसकी रहमतें बरूए कार ज़रूर आएंगी। किसने कहा नहीं आएंगी? उसकी यही तो रहमत है जो बार बार हम कुरान पढ़ते हैं बैठ के कि ज़मीन से आसमान तक गुनाहों का बोझ लदा हुआ है ना, माफ़ी मांगे अल्लाह माफ़ कर देगा, बशमूल शिरक। ये है उसकी रहमत, इसका फ़ायदा उठाना है। वहाँ तो जाके उसकी रहमत का ज़हूर होगा उसके अदल व इंसाफ के ज़रिए। वो रहमत है उसकी जो बार बार समझा रहा है। वो पिछली निशस्त में हमने पढ़ा था, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़यामति ला रैब फीह, तुम सबको जमा करेगा क़यामत में जिसके बारे में शक में मत पड़ना। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, लिहाजा खसारे में पड़ जाएंगे जो ईमान नहीं रखते इस बात पर। किस बात पर? कि क़यामत बर्पा होनी है, झूठी शफाअत नहीं चलेगी, झूठी सिफारिशें नहीं चलेंगी, जो बोलेगा सच बोलेगा। वलौ तरा, काश आप देखते, इस वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे,
वक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला, अल्लाह ताला फरमाएगा अलैसा हाज़ा बिल हक़, बताओ कि ये सच नहीं है जो कुछ देख रहे हो? हमारे नबी ने तुम्हें बताया नहीं था कि ये दिन आना है, तुम्हारी पेशी होनी है, उस दिन फैसले होने हैं जन्नत और दोज़ख के? कालू बला व रब्बिना, कहेंगे या हमें हम कसम खाते हैं हमारे रब की, अब तो कुछ हेज पेज बचा ही नहीं कि सच है, हक़ है। लेकिन ये हक़्क़ुल यकीन में फ़ैसला अब कुछ नहीं होना, फ़ैसला ईमान पर होना है। आंखों से देखे के बाद, हक़्क़ुल यकीन के बाद उस पर अमल का दफ्तर बंद, इल्म सुधारने का दफ्तर बंद, अमल करने का दफ्तर बंद। क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, अल्लाह फरमाएगा बस तो चखो उस अज़ाब को जो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से, तुम्हारे इनकार की वजह से तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा, किस लिए आ रहा है अज़ाब? बिमा, उसी वजह से, कुंतुम, जो तुम कुफ्र करते थे। हम ये पढ़ते ही इसलिए कुरान है कि हमसे कुफ्र ना हो जाए, हम भटक के ना रह जाएं, हम सरकशों में से ना बन जाएं। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन की दुआ का ही तो ये जवाब है कुरान। तो ये सब जो करतूत है हमने नहीं करने, जो करने के काम इसमें सिर्फ हमने करने हैं, इनाम याफ्ता होंगे अल्लाह ने चाहा। जो ना करने के, बचने के काम है, उनसे बचना है तो अल्लाह के गज़ब से भी बचेंगे और भटकने से भी बचेंगे। इसीलिए इस कुरान को पढ़ते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। कोई एक लफ्ज़ भी गालिबन ऐसा नहीं था आज की पूरी तिलावत में, आज की पूरे इस पढ़ने में, तिलावत का मतलब आज के इस पढ़ने में, आज के समझने में, यानी आज की तिलावत में जो हमने पहले पढ़ा ना हो। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हिज्जे ना करते रह जाएं, हल्की हिज्जे, तेज़ रफ्तार हिज्जे, सिर्फ इसमें ना पढ़े, हम वाकई तिलावत करें कुरान की। उसके लिए छोटी सी नशस्त होती है। अल्लाह हमारा इसमें ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाता रहे। आगे से आगे दुआ में याद रखिए। अगली जुमरात को हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।